आज आप सुनने वाले हैं कहानी जिसका शीर्षक है बहू और देवर की सुहागरात। प्रेम और प्रिया की ये अरेंज मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही प्रेम और प्रिया हनीमून के लिए मनाली निकलने वाले थे। प्रेम का चचेरा भाई राज भी उनके साथ जा रहा था। प्रेम की माँ बोलती हैं, बेटा राज भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? प्रेम, हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई ज़रूरी काम है और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, चल दे। प्रेम और प्रिया एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। राज पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तीनों मिलकर मनाली पहुंचते हैं। प्रेम, सॉरी प्रिया, राज साथ में था तो मैं तुमसे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए बहुत अच्छे से इंतज़ाम कर लिया है। हमारी सुहाग रात यादगार रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? राज हमारे साथ आया है। प्रिया कहती है, नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं, यहाँ देवर जी नहीं है। प्रेम कहता है, एक सेकंड, राज का फ़ोन आ रहा है। प्रेम, हाँ राज, क्या हुआ? अर्जेंट है क्या? ठीक है, आता हूँ। प्रेम प्रिया से कहता है, राज का अर्जेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। प्रिया कहती है, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मिलकर आओ, तब तक हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। प्रेम राज से मिलने चला जाता है। काफ़ी देर तक प्रेम नहीं लौटता है। इसी बीच प्रिया थकी हुई थी और वह सो जाती है। प्रेम के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाज़ा खुलता है, वह अंदर आता है। प्रिया गहरी नींद में थी। तभी वह प्रेम से बोली, प्रेम जी प्लीज़ लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। वो कहता है ठीक है और बेड पर आ जाता है। अरे आप तो आते ही चिपकने लग गए, खाना तो खा लेते, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानोगे। प्रिया और प्रेम तो इसी मौके की तलाश में थे। फिर अगली सुबह प्रिया की आंख खुलती है तो वह देखती है कि प्रेम डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय पी रहे हैं। प्रिया कहती है, कल रात आपने कितना तंग किया, देखा आपने मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट दी है, जिसका निशान महीने भर नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है। प्रेम कहता है, अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ, आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? प्रिया पूछती है। प्रेम, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? प्रिया कहती है, नहीं प्रेम जी, कल रात को तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की रात। प्रेम की उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई राज। राज ने अपने भाई प्रेम के साथ धोखा किया। वो जानबूझकर उनके साथ आया था। राज कहता है, वैसे कुछ भी कह लो प्रेम भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहाग रात रही, मज़ा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहाग रात मनाई है। वो तो सोच रही हैं कि सारा मज़ा आपसे मिला है, पर वे ये नहीं जानती कि मुझ जैसा हॉट लड़का उनके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ रहूँगा। प्रेम कहता है, राज तुमने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की मोना को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हालत में वो फ़ोटो ले ली और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो, तुम मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को ख़राब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे चचेरे भाई हो।
प्रिया तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ, अगर उसे पता चलेगा तो तभी प्रिया वहाँ आ जाती है। वह सारी बातें सुन चुकी थी। प्रिया कहती है, प्रेम जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ सुहाग रात नहीं मनाई, मैंने देवर जी के साथ सुहाग रात मनाई है। प्रेम, मुझे माफ़ कर दो। प्रिया, ये सब राज की चाल है। तुम जानती हो ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी ऑफिस की लड़की के साथ इसने मेरी फ़ोटो खींची है और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे खिलाफ़ भड़काएगा। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा और मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही ख़त्म ना हो जाए। मुझे माफ़ कर दो। अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया तब तक। प्रिया कहती है, बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्यों देवर जी, आपको मज़ा नहीं आया मेरे साथ सुहाग रात मनाकर? ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो। आपने मेरी गर्दन पर ये लव बाइट का निशान छोड़ दिया। राज बोलता है, सॉरी भाभी जी। भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग। प्रेम अवाक रह गया ये ड्रामा देखकर। उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये सब क्या है प्रिया? तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूँ। प्रिया, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और राज तो पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं। हमने तो यह सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे राज ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूँ। मुझे तो मेरा राज ही छू सकता है। अब एक काम करो, ज़्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 5 लाख नहीं दिए तो तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी मैं कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहाग रात मनाने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया है। फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी तुम्हें हमें पैसे देने ही होंगे। चलो राज, मेरा तो मन बहुत कर रहा है, कमरे में चलते हैं। राज कहता है, लगता है कल रात का ज़्यादा ही मज़ा आया है। चलो डार्लिंग। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। प्रेम प्रिया और राज की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वह घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। प्रेम सोचता है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी शर्मसार ज़िंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। प्रेम जैसे ही पुल से कूदने लगता है तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजता है। प्रेम देखता है कि मोबाइल पर उसकी माँ है। वह अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता है। वो कहता है, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। मैं होटल पहुँचकर आपकी बात प्रिया से करवा दूँगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है माँ? कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ, मैं करता हूँ माँ। प्रेम फ़ोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दुखी हो जाता है। सोचता है कि मैं अब क्या करूँ। माँ मेरे बिना अकेली हो जाएगी। मैं ये कदम नहीं उठा सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं कितना परेशान हूँ। प्रेम सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चल रहा था। अचानक वह एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की कहती है, प्रेम तू और यहाँ मनाली में? प्रेम, सौम्या तू? सौम्या, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं वकील बन गई हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हूँ। वैसे तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं शादी में ज़रूर आती।
पर यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे ओह अच्छा, मैं समझ गई। तुम हनीमून पर आए हो, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो? एक सेकंड, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम रो रहे थे? प्रेम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगता है। सौम्या प्रेम की बचपन की दोस्त थी। सौम्या के कहने पर प्रेम उसे सारी बात बता देता है। वह कहती है, प्रेम, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम उन्हें कोई पैसा भी नहीं दोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही प्रिया के खिलाफ़ तलाक के लिए अर्जी दे दो। बाकी सब मैं संभाल लूँगी। प्रेम पर सौम्या, राज ने भी मेरे साथ गलत किया है। सौम्या, कोई टेंशन नहीं है। दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सज़ा होगी। बस तुम्हें उन दोनों की बातों को इस फ़ोन में रिकॉर्ड करना है। इसके बाद उन्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। फिर प्रेम सौम्या के कहे मुताबिक होटल जाता है और राज और प्रिया की रिकॉर्डिंग कर लेता है। प्रेम कहता है, कान खोल कर सुन लो, मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और तुम्हें जो करना होगा कर लो। प्रिया राज से कहती है, अब क्या करें? ये तो हम दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। कहो तो इसके खिलाफ़ पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दूं। राज बोलता है, हाँ प्रिया डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना हम पैसों के मोहताज हो जाएंगे। ये मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम दोनों कैसे एक साथ मज़े कर पाएंगे यार। प्रेम तो चाहता था कि प्रिया और राज आपस में ऐसी बातें करें जो फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाए और उसे सबूत मिल जाए। सारे सबूत अब सौम्या के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे से राज और प्रिया को पकड़वा लिया और प्रिया और राज को उनके किए की सज़ा मिल गई। फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी धोखे वाली काम नहीं करनी चाहिए, चाहे अपने पति के साथ या किसी भी पति को अपने पत्नी के साथ, क्योंकि आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलेगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।